ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा छठा स्कंध। यमदूतों का धर्मराज के से अजामिल का वृतांत कहना। परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर सुखदेव जी से पूछा, महाराज, यमदूतों ने अजामिल के पास से जाकर यमराज से क्या कहा और धर्मराज ने क्या उत्तर दिया, सो दया करके बतलाइए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, यमदूतों ने धर्मराज से जाकर कहा कि संसार में अनेक मनुष्य न्याय करने वाले हमें दिखलाई देते हैं। जब बहुत लोग न्याय करेंगे तो आपस के झगड़े से किसी पापी को वैकुंठ में और किसी धर्मात्मा को नरक में भेज देंगे। हम लोग आज तक केवल आपको न्याय करने वाला जानते थे। आपकी आज्ञा से सब्जियों को ले जाते थे और कर्मानुसार उनको फल मिलता था। आज हम लोग आपकी आज्ञा से अजामिल पापी को लेने गए थे। उसने हमें देखकर नारायण नामक अपने पुत्र को पुकारा तो चतुर्भुजी रूप 4 पदार्थों ने आकर उन पापी को हमसे छीन लिया। इसलिए कह देते हैं कि इसका यत्न कीजिए जिसमें आपका अपमान न हो। यह वचन सुनते ही यमराज ने ब्रह्मा रूप भगवान का ध्यान करने के उपरांत दूतों से कहा, तुम लोग नारायण नाम की महिमा नहीं जानते। उन नाम का महात्म्य इंद्रादिक देवता और भृगुआदिक ऋषीश्वर भी अच्छी तरह नहीं जानते। हम ब्रह्मा, राजा जनक, मनु, भीष्म पितामह, प्रहलाद, राजा बलि, सुखदेव, नारद, महादेव, कपिल देव और चारों भाई सनक सनकादिक उन नाम के महात्म्य को अच्छी तरह जानते हैं। देखो, नाम का वह प्रताप है कि अजामिल ऐसा महापापी अपने बेटे के धोखे से नारायण का नाम लेकर तुम्हारी फांसी से छूट गया। हम ब्रह्मा, महादेव और इंद्रादिक सब देवताओं परमेश्वर की सेवा में रहते हैं। उनकी आज्ञा अनुसार सब काम करते हैं। भगवान की इच्छा से तीनों लोकों की उत्पत्ति, पालन व नाश कर क्षण में होता है। उनकी माया में सारा जगत बांधा रहता है। उनके दूत सब जगह रहते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं, पर किसी देवता व मनुष्य को दिखलाई नहीं देते। उन्हीं दूतों ने अजामिल को तुमसे छुड़ा दिया। तुम इस बात में कुछ खेद न मानकर अपना बड़ा भाग्य समझो जो उनका दर्शन तुम्हें पाया। उनके दर्शन देवता व ऋषीश्वर को जल्दी नहीं मिलते। यमदूत ने नारायण जी के नाम का यह महात्म्य सुनकर धर्मराज से विनय किया कि जब परमेश्वर का नाम लेने से ऐसा फल होता है तो वेद शास्त्र में पाप छुड़ाने के वास्ते तप आदि कठिन कठिन प्रायश्चित क्यों लिखे हैं। धर्मराज बोले कि जो मनुष्य नाम की महिमा नहीं जानता उनके वास्ते सब तप व यज्ञ आदि लिखे हैं, जिसमें उनका मन परमेश्वर की भक्ति व पूजा में लगे। नारायण का नाम लेने से उत्तम दूसरा कोई कर्म नहीं है। यज्ञ व तप आदि करने से एक पाप छूटता है, किंतु परमेश्वर का नाम लेने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने कलियुगवासियों को केवल भय दिखलाने के वास्ते यज्ञ व तप आदि कठिन कठिन प्रायश्चित बना दिए हैं, जिसमें संसारी जीव उन डर से अधर्म ना करें। नहीं तो मनुष्य निर्भर होकर ऐसा विचारता कि पहले संसारी सुख भोगने के वास्ते पाप कर ले, फिर पीछे से परमेश्वर का नाम लेकर शुद्ध हो जाएंगे। यह वचन सुनकर यमदूत बोले कि महाराज, ऐसा है तो आप हमको क्यों भेजते हैं। तब धर्मराज ने कहा कि हम उस मनुष्य को लेने के वास्ते तुमको आज्ञा देते हैं जिसने जन्म भर परमेश्वर का नाम न लिया हो, कभी उनकी लीला व कथा न सुनी हो, उसे महापापी समझना चाहिए। जो नारायण जी की शरण में जाता है
उनसे पाप नहीं होता, परमेश्वर उनको अशुभ कर्मों से बचाए रखते हैं। तुम लोग आज से ऐसे पापी को विचार कर लाया करो जो परमेश्वर से विमुख हो। जो लोग हरि भजन में लीन रहकर शालिग्राम का चरणामृत नित लेते हैं, उनके पास कभी मत जाना। वे लोग कुंदन के समान शुद्ध रहकर मुक्ति पाते हैं। ऐसा कहकर धर्मराज ने परमेश्वर का ध्यान करके अपने दूतों का अपराध उनसे क्षमा कराया। यमदूतों ने यह बात सुनते ही भय मानकर आपस में ऐसी सम्मति किया कि आज से कभी उस मनुष्य के पास जो हरिचर्चा रखता है जाना ना चाहिए। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने विनय किया, हे मुनिनाथ, अजामिल महापापी के मुख से मरते समय नारायण जी का नाम किस तरह निकला? सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन 4 साधु तीर्थ यात्रा करते हुए अजामिल के गांव में संध्या समय पहुँचे। उन्होंने अपने टिकने के वास्ते किसी हरिभक्त का स्थान लोगों से पूछा। उस गांव वालों ने ठट्ठे से अजामिल अधर्मी का घर बतला दिया। जब साधु लोग वहां गए तो अजामिल की वेश्या ने उन साधुओं को अच्छा गृह टिकने की वास्ते देकर धुनी पानी से उनकी सेवा की। प्रातःकाल चलते समय साधुओं ने उस वेश्या से, जो गर्भवती थी, कहा, तेरे पुत्र हो तो उसका नारायण नाम रखना। उसकी आज्ञा से अजामिल ने उस बेटे का नाम नारायण रखा। उन साधुओं की कृपा से मरते बेर अजामिल के मुख से नारायण नाम निकला था। संत व महात्मा की सेवा वृथा नहीं जाती। जो लोग साधु व वैष्णव की संगति टहल करते हैं, उनको कोई दुख नहीं दे सकता। यह सुनकर परीक्षित अति प्रसन्न हुए। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, हमने यह कथा अगस्त्य मुनि से सुनी थी, सो तुम्हें सुनाई। परीक्षित ने हाथ जोड़कर विनय किया, आपने बड़ी कृपा व दया करके नारायण का नाम और महात्म्य मुझसे सुनाया। दक्ष का प्रचेतों के यहाँ उत्पन्न होना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर विनय किया, महाराज, आपने देवता व दैत्यादि की उत्पत्ति संक्षेप में कही थी, अब उसे विस्तार पूर्वक सुना चाहता हूँ। यह सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, प्राचीन महर्षि के प्रचेता नाम 10 पुत्र समुद्र के किनारे जाकर महादेव जी की ज्ञानोपदेश से परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगे। उनके जाने के उपरांत नारद मुनि की आज्ञानुसार प्राचीन महर्षि को महर्षि राजगद्दी को सूनी छोड़कर वन में हरि भजन करने चला गया। उनका बहुत सा देश दूसरे राजाओं ने दबा लिया और अनेक नगर व गांव उजड़कर जंगल हो गए। जब प्रचेतों को हरि भजन के प्रताप से परमेश्वर का दर्शन मिल चुका, तब एक दिन नारद जी ने रमते हुए जाकर उनके राज्य का सब हाल उनसे कहा दिया। यह बात सुनते ही क्रोध से अग्नि के समान ऐसी सांस उनकी नाक से निकली कि जिनकी ज्वाला से वन जलने लगा। यह दशा देखते ही चंद्रमा ने निम्नलोचा नाम की कन्या को, जो विश्वामित्र और मेनका अप्सरा के संयोग से हुई थी, लाकर प्रचेतों से उनका विवाह कर दिया। जैसे प्रचेतों ने आंख उठाकर उस कन्या को देखा, वैसे ही हरि इच्छा से उनके गर्भ रह गया और 10वें महीने में दक्ष नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। जब प्रचेतों ने अपने पिता का नगर व देश बसाने और सृष्टि बढ़ाने की उसे आज्ञा दी, तो दक्ष ने मानसी सृष्टि से बहुत मनुष्य उत्पन्न किए। वो लोग स्त्री व पुरुष के भोग न करने से अधिक नहीं होते थे। इसलिए दक्ष ने सृष्टि बढ़ाने के वास्ते मंदाचल पर्वत पर जाकर कुछ काल तक परमेश्वर का तप व ध्यान करके हंस गुहाशितोष से इस तरह उसकी स्तुति की कि मैं उन पुरुष को नमस्कार करता हूँ जिसका प्रिय कभी नहीं घटता और माया के गुणों में वह बढ़कर जड़ को चैतन्य करता है।
इस जीवात्मा से जो स्नेह रखता है और इंद्रियों का हाल जानता है, इंद्रियां उनका भेद नहीं जान सकती। मैं उन पर ब्रह्मा परमेश्वर को दंडवत करता हूँ जिनकी कृपा से शरीर, प्राण, मन और बुद्धि सब अपना अपना कर्म करते हैं। ज्ञानी लोग जिनके चरणों का ध्यान आठों पहर हृदय में रखकर उन्हें प्रणाम करते हैं, मैं उन अविनाशी पुरुष का चरण धरता हूँ। यह जगत जिससे उत्पन्न हुआ, जिसका रूप है, जिसके आश्रय पर रहता है और जो इस संसार में पृथक रहकर अपनी माया का उसमें प्रवेश रखता है, मैं उस ईश्वर को दंडवत करता हूँ। जब दक्ष ने ऐसी स्तुति करके नारायण जी को प्रसन्न किया, तब वह सांवली सूरत गरुड़ पर बैठे, चतुर्भुजी मुख, शंख चक्र गदा पद्म लिए, ताप हरिण चितवन तेजवान पीताम्बर धारण किए, किरीट कुंडल मुकुट साजे, बैजंती माला व वन माला विराजे, कौतुभमणि पहले नारद जी आदि भक्तों और 16 पार्षदों को संग लिए मंद मंद मुस्कुराते हुए दक्ष के सन्मुख प्रकट हुए। ऐसा सुंदर रूप देखते ही दक्ष ने अति हुलास से उनको साष्टांग दंडवत किया। तब भगवान जी ने उन्हें अपने भक्त जानकर बोले, हे प्रचेता के पुत्र, तू अपनी तपस्या से सिद्ध हुआ और हम तेरी स्तुति करने से बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा व महादेव आदि जो मेरे भक्त हैं उनको मैं अपना मित्र जानता हूँ। तप मेरा हृदय, यज्ञ मेरा शरीर, धर्म मेरा आत्मा और देवता मेरे प्राण हैं। इस जगत का उत्पन्न करने वाला मैं हूँ। ब्रह्मा ने भी तप के ही प्रताप से सृष्टि की रचना की। तुम भी पंचजन्य प्रजापति की कन्या अशक्ति से विवाह करके उपरांत मैथुन करके संसार उत्पन्न करो। मान से सृष्टि से उत्पन्न हुए मनुष्य विरक्त होकर तप करने चले जाते हैं, उनको किसी से प्रीति नहीं रहती। स्त्री पुरुष के भोग करने से मोहिनी सृष्टि बहुत उत्पन्न होकर संसारी माया में इस तरह लपटे रहेंगे जिस तरह गुड़ में चूंटा लपटा रहता है। आज से सब जीव मैथुन करने से जगत में उत्पन्न होंगे और अपने अपने कर्मों का फल भोग करेंगे। ऐसा कहकर नारायण जी अंतर ध्यान हो गए और दक्ष उस कन्या से विवाह करके घर में आकर राज्य कर्म करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।